अगर डेरी की वजह से जैक्सन को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? बस 2 मिनट दीजिए। क्या बात है? मैंने रूम खाली करने को कहा था ना। मिस्टर जॉर्ज, ये फटीचर जाने का नाम ही नहीं ले रहा। शॉन, तो तुम हो यहाँ? दुनिया कितनी छोटी है ना। तुम्हारी माँ को आईसीयू से बाहर निकाल दिया जाएगा। मिस्टर जॉर्ज, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं आपके हॉस्पिटल को 10 लाख डोनेट करूंगा। जी बिल्कुल सर। ये हॉस्पिटल कोई धर्मशाला नहीं है। 1 लाख दे दो, नहीं तो निकल जाओ। ये तो 10,000 भी नहीं दे सकता। 1 लाख तो दूर की बात है। शॉन, क्यों ना तुम घुटनों पर बैठ कर गिड़गिड़ाओ और बदले में मैं तुम्हें 10 लाख दे दूंगा। कैसा रहेगा? तुम्हें यहाँ से जाना होगा। गार्ड्स, गार्ड। किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? आंखें खोल, खुद देखो। इतने से क्या होगा? ये तो सिर्फ 1 लाख ही है। हॉस्पिटल का बिल तो तुम अभी भी नहीं चुका पाओगे। इस ब्रश वॉशर को अच्छे से रखना। मैम, आप उस फ्रॉड की बातों को लेकर इतना क्यों सोच रही हैं? पापा ने भी कहा था कि 23 साल की उम्र में मुझ पर कोई मुसीबत आएगी। सुनो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलते हैं। तो अब तो चलिए मैम, हम 10 मिनट से यहाँ बैठे हैं। ऐसे ही बैठे रहे तो बर्थडे पार्टी में जाने में देर हो जाएगी। मुझे लगता है मैंने उस लड़के की बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। ये क्या? यानी उस लड़के ने सच ही कहा था। अगर मैं उसकी बातों को सीरियसली ना लेकर 10 मिनट पहले ही निकल चुकी होती तो अब तक हम हाईवे पर होते और चलती गाड़ी में आग लगने के कारण मैं अपनी जान गंवा देती। मिस लिली, आप ये मेरा नहीं है। शायद ये उस फ्रॉड आदमी का होगा। ये तो एक क्रिटिकल नोटिस है। शॉन कार्टर, मैरी कार्टर, लाइफलाइन हॉस्पिटल। ये तो हमारी कॉर्पोरेशन का हॉस्पिटल है। अभी के अभी लाइफलाइन हॉस्पिटल चलो और अगले 10 मिनट में मुझे इस आदमी की सारी डिटेल्स चाहिए। क्या होगा? ये तो सिर्फ 1 लाख है। हॉस्पिटल का तो तुम अभी भी नहीं चुका पाओगे। बाकी पैसे मैं दे दूंगी। तुम खुद को समझते क्या हो? मिस लिली, रहो। तुम शानन हो ना, शॉन की एक्स-वाइफ? तुम तो शक्ल से ही बेवकूफ लगती हो। मुझसे तमीज से बात करो। आखिर तुम हो कौन? जबान संभाल कर बोलो। ये ब्राउन ग्रुप से हैं। मैं इनके सामने आवाज भी नहीं उठाता। अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं लिली ब्राउन हूँ, ब्राउन ग्रुप की सीईओ और साथ ही शॉन की होने वाली वाइफ भी। है ब्राउन ग्रुप के सीईओ होकर तुमने एक डिलीवरी बॉय चुना। लगता है तुम बेवकूफ होने के साथ बहरी भी हो गई हो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? शॉन तो एक फूड डिलीवरी बॉय है। तुम्हें ये पसंद कैसे आया? मुझे सिर्फ इतना पता है कि शॉन जैसा सच्चा इंसान मेरा होने वाला हस्बैंड है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लिली की जान बचाने के लिए। लिली की किस्मत में बहुत सारी धन दौलत है, उसका भविष्य उज्जवल है। लेकिन जब वो 23 साल की होगी तब उस पे एक संकट आएगा। अगर वो उससे बच गई तो सब अच्छा होगा। वो उससे कैसे बचे? वो उससे खुद नहीं बच सकती। उसका होने वाला हस्बैंड ही उसके मुसीबत को टाल सकता है। लगता है मुझ पर आने वाला खतरा शॉन ने टाल दिया। इसका मतलब ये मेरा लाइफ पार्टनर है। अब समझ आया तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अपनी अमीर गर्लफ्रेंड से भीख मांग कर। तुम्हें किसी लड़की के पैसे लेते हुए शर्म आनी चाहिए, समझे? मिस लिली, मुझे आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। इसलिए तुम इतने बिगड़े हुए बदतमीज इंसान हो। अगर एक लफ्ज भी और कहा तो अभी के अभी तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट करवा दूंगी। शॉन का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए वो तुम लोगों से कुछ नहीं कह रहा। पर मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। मैं तो छोटी सी छोटी बात की भी बहुत बड़ी सजा दूंगी। डार्लिंग, इन्हें सबक सिखाकर ठीक किया ना? तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? तुम्हारे जाते ही मेरी कार में आग लग गई। तुमने मुझे बचा लिया। वाह, लगता है तुम दोनों में बहुत प्यार है। शॉन, भूलो मत, अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है। तुमने सही कहा, डिवोर्स अभी नहीं हुआ है।
पास में ही रजिस्ट्रार का ऑफिस है। चलो आज ही डाइवोर्स ले लेते हैं। अगर तुम अपनी अमीर गर्लफ्रेंड के लिए मुझसे डिवोर्स चाहते हो तो अपनी गर्लफ्रेंड से कहो मुझे 100 करोड़ दे दे। अगर इसका प्यार सच्चा है तो इतनी छोटी रकम तो दे ही देगी। शैनन, अपनी हद पार मत करो। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं दे दूंगी। इस कार्ड में 150 करोड़ है, ले लो और शॉन को छोड़ दो। लड़की के पैसों पर पलने वाले घटिया आदमी। इतनी जल्दी क्या है शैनन? मैंने अपनी सारी सेविंग्स तुम्हारे नाम कर दी सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए, और तुम पर अपने लाखों खर्च कर दिए। मैंने कभी तुम्हारे साथ गलत नहीं किया। मेरी माँ की तबीयत खराब है और तुम मेरे ही पैसे लेकर मुझे ही घटिया बोल रही हो, सिर्फ इस आदमी के लिए। तुम्हें अभी भी पैसे चाहिए, ठीक है, ये पैसे रख लो, लेकिन याद रखना मैं तुमसे ये ब्याज के साथ वापस लेकर रहूंगा। अब मुझे समझ आ गया, मिस्टर ब्राउन अब रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में उनके बिजनेस को संभालने के लिए कोई केपेबल इंसान चाहिए। लिली केपेबल तो है, लेकिन उसकी भी शादी होगी। शायद इसीलिए वो एक ऐसा हस्बैंड ढूंढ रही है जो उसके फैमिली बिजनेस को संभाल सके। तभी मैं कहूँ लिली जैसी लड़की शॉन को क्यों पसंद करेगी? वही तो, वो बस शॉन को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। जब काम निकल जाएगा तो वो उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंक देगी। फिर देखना मैं कैसे इस शॉन को इसकी औकात दिखाता हूँ। सच में बहुत मजा आएगा। हाँ मेरी जान। अरे बस गाड़ी वहीं रोक दो। शॉन, अब तुम कहाँ जा रहे हो? मिस लिली, आज मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। आज आपने मुझे बचा लिया, पर अब मैं आपके और एहसान नहीं ले सकता। हाँ, पर आपके पैसे मैं जल्दी चुका दूंगा। बिल्कुल नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मेरे दादाजी की बर्थडे पार्टी का क्या? मैं अपनी फैमिली को बोल चुकी हूँ कि मैं अपने फियांसे के साथ पार्टी में आने वाली हूँ। पर मुझे तो लगा ये सब मजाक है। शॉन प्लीज, बस एक बार मेरी हेल्प कर दो, बस एक बार। ठीक है, बस एक बार, उसके बाद नहीं। कम से कम ये माना तो सही। अब धीरे धीरे मुझे इसे अपना बनाना होगा। इसी से मेरी किस्मत जुड़ी है। अब मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। मिस्टर सैम, हाँ, मुझे ये पसंद है, पैक कर दीजिए। हाँ बिल्कुल। पहले मुझे ये लड़का समझदार लगा था, लेकिन ये तो बेवकूफ निकला। जो चीज बरसों से इस दुकान में पड़ी थी, उस कचरे को ये खरीद रहा है। इस पुरानी सी चीज के 10,000 क्या बकवास है। मैं तो इसके 10 रुपए भी ना दूं। अब जो भी हो, एक बार जो ये बिक गया तो वापस नहीं लिया जाएगा। देखा आपने, इसकी हंसी ही बता रही है कि इसने हमें ठग लिया है। अगर मैं सर के लिए ऐसा गिफ्ट लेकर जाती तो सब मुझ पर जोर जोर से हंसते। कुछ भी बोल रही है। अब मैं सिर्फ किसी चीज की उम्र ही नहीं, बल्कि लोगों की बॉडी के अंदर के मेरिडियंस भी देख सकता हूँ, और शायद इससे मुझे उनकी बीमारियों का पता चल जाएगा। अब बस भी करो। गिफ्ट के पैसे नहीं, उसके पीछे की नियत देखी जाती है। आप तो अभी से उसकी तरफदारी करने लगी। आप जानती है ना परिवार में आपकी क्या हालत है। ऐसे में ये पार्टी ही परिवार वालों को इम्प्रेस करने का आखिरी मौका है। तो लिली भी मुश्किल में है। लिली, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अब मैं तुम्हारी मदद करके तुम्हारा एहसान जरूर चुका दूंगा। हमारी ब्राउन फैमिली ने इस घर से एक पहल की थी, जो एक छोटे से क्लिनिक से बढ़कर शहर की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी बन गई है। डैड ने इस क्लिनिक को अपने 50 साल दिए हैं और आज उनका 70वां जन्मदिन है। फिक्र मत करो भाई, हमारी सेकंड ब्रांच का जो गिफ्ट है वो डैड को जरूर पसंद आएगा। अंकल, पर फर्स्ट ब्रांच तो स्पेशल ही रहेगी। ब्राउन फैमिली की असली फाउंडेशन तो हम ही हैं। हाँ, लिली को आने में इतनी देर क्यों हो गई? डैड, उसका इंतजार मत कीजिए, उसे जब आना होगा वो आ जाएगी। वैसे भी वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। शॉन, मैंने दादाजी के लिए गिफ्ट रेडी किया है। मैं अभी बस उसे लेकर आती हूँ। ठीक है। लगता है इसे मेरे खरीदे गिफ्ट पर भरोसा नहीं है, लेकिन ये गिफ्ट सबसे बेस्ट है। कोई मेरी मदद करो, ये तो ब्राउन फैमिली का पुराना क्लिनिक है। कोई मेरी मदद करो। आज क्लिनिक बंद है, जाओ यहाँ से। भैया, बच्चे की जान का सवाल है, मैं देख लेता हूँ।
क्या हुआ है? इसे कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है। भैया एक बार देखना जरा। इसे एक रेयर डिजीज है, इसका इलाज यहाँ नहीं हो सकता। मेरी मेडिकल नॉलेज के हिसाब से मुझसे ये केस हैंडल नहीं होगा। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, डॉक्टर ही भगवान का रूप होते हैं, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। ब्राउन डॉक्टर्स किसी पेशेंट का इलाज तभी करते हैं जब ठीक होने की पूरी गारंटी हो। अगर हम फेल भी हुए तो हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। क्या आप भी ब्राउन फैमिली से हैं? मेरा बच्चा बीमार है, प्लीज इससे बचा लीजिए। शायद प्रॉब्लम का सोर्स यही है। क्या तुम डॉक्टर हो? इतना यकीन से कैसे कह रहे हो? मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितनी नॉलेज है उससे मैं इसका इलाज कर सकता हूँ। तुम्हें जो करना है करो, बस मेरे बच्चे को बचा लो। तुम्हें होश आ गया? देखा, अब ये खतरे से बाहर है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरा नाम शॉन है। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। यह अभी ठीक है, लेकिन आप इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाइए, वहाँ इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। चले? शॉन, अंदर चले। ठीक है। ओह, लिली, तुमने कहा था ना आज तुम अपने फियांसे को यहाँ लाने वाली हो। क्या यही है वो लड़का? यही मेरा फियांसे है। मैं शहर के सारे एलिट फैमिली को जानता हूँ, ये उनमें से तो बिल्कुल नहीं है। मैं किसी एलिट फैमिली से नहीं हूँ, बस एक नॉर्मल सा आदमी हूँ। लिली, तुम्हारी पसंद तो टॉप क्लास होती है, तो फिर मामूली इंसान क्यों चुना? बेटा, तुम जैसे लोगों की दुनिया हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। हमारी सोशल लाइफ भी बिल्कुल अलग है। तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर लिली ने इस गरीब से शादी कर ली तो ब्राउन फैमिली की प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा इसे मिल जाएगा। तुम शक्ल सूरत से तो क्या, औकात से भी हमारी लिली के लायक नहीं हो, लेकिन तुम अब यहाँ आ ही गए हो तो ये 10 लाख का चेक लो और दफा हो जाओ यहाँ से। देखा आपने, ये फ्रॉड किसी काम का नहीं है। फिलहाल तुम चुप रहोगी तो अच्छा होगा। क्या हुआ, पैसे कम लग रहे हैं क्या? ये पूरे 10 लाख का चेक है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में इतने सारे पैसे नहीं देखे होंगे। तुम्हारी औकात के हिसाब से ये भी ज्यादा है। बस कीजिए, आप लोग मेरे फियांसे शॉन से इस तरह बात नहीं कर सकते। लिली, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, ऊंची आवाज में बात मत करो। आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ तभी आपको झेल रही हूँ, वरना अब तक आपकी ब्रांच की अलाउंस कट कर चुकी होती। ये तुम? आपकी ब्रांच का सालाना खर्च 30 लाख रुपए है, जो मैं पास करती हूँ। मिस्टर नेथन ब्राउन आ रहे हैं। हैप्पी Happy birthday, birthday, sir. दादाजी। लिली, तो यही वो लड़का है जिससे तुम शादी करना चाहती हो। बहुत हैंडसम है। दादाजी, आपके आने से पहले ये सब मुझे खरी खोटी सुना रहे थे। लिली, आज दादाजी का 70वां बर्थडे है। इतने इम्पोर्टेंट दिन पर लेट आने के लिए तुम्हें खरी खोटी तो सुननी ही पड़ेगी ना। किसी काम की वजह से हमें देर हो गई थी। कहीं तुम दोनों बाहर खड़ी उस औरत की मदद तो नहीं कर रहे थे? उसकी हेल्प तो नहीं की ना, उसके बच्चे को क्रिटिकल बीमारी है और फिर तो उसका इलाज भी नहीं किया जा सकता ना। हाँ, एक लेडी हेल्प मांग रही थी और मैंने उस बच्चे की जान बचाई। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम कोई डॉक्टर हो जो उसकी जान बचाने का दावा करे जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। उस बीमारी का इलाज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और तुम कह रहे हो कि तुमने उस बच्चे की जान बचाई? लड़का फालतू में शेख ही मार रहा है, मुझे मौके का फायदा उठाना चाहिए। डैड, मैंने खुद उस पेशेंट की नब्ज पहले चेक की थी, उसका बचना बिल्कुल नामुमकिन है, वो कभी ठीक हो ही नहीं सकता। पर ये शॉन कह रहा है कि उसने उसकी जान बचा ली, तो आप ही बताइए, ऐसे आदमी को हम ब्राउन फैमिली का दामाद कैसे बना सकते हैं? टोनी, क्या तुम्हारा भाई सच कह रहा है? हाँ डैड, ये सच है। मैंने भी पेशेंट को चेक किया था। तो क्या शॉन झूठ बोल रहा है? शॉन,
गरीबी कभी रुकावट नहीं बनती। मैंने भी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, तब कहीं जाकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन झूठ बोलना सही नहीं है। लिली, ये शादी नहीं हो सकती। अच्छा होगा इसे भूल जाओ। सर देखिए, मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच है। आप चाहे तो किसी से भी चेक करवा लीजिए। वहाँ कोई सीसीटीवी नहीं था, नहीं तो अब तक तुम्हारा सच सबके सामने होता। तुम दादाजी, मुझे शॉन पर यकीन है। जो शॉन की बेइज्जती करेगा वो मेरा भी दुश्मन होगा। अब किसी ने शॉन के बारे में कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत हो गया, आज का दिन खुशी का दिन है। हम ये बात बाद में करेंगे। दादाजी, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। उम्मीद है आपको ये गिफ्ट जरूर पसंद आएगा। ये एक बेशकीमती जेड स्केप्टर है जो 19th सेंचुरी में प्रिंस ने अपने लिए बनवाया था। कमाल है, तुम्हारा गिफ्ट लाजवाब है। हमारी फर्स्ट ब्रांच ने भी आपके लिए खास गिफ्ट लिया है। ये पुराने जमाने का एंटिक स्क्रिप्चर है। वाह। और सेकेंड ब्रांच की तरफ से एक प्रीमियम इंक स्टोन है जो राजा महाराजा इस्तेमाल किया करते थे। वाह, ये भी बहुत जबरदस्त है। ये सब कमाल है। लिली बेटा, फर्स्ट और सेकंड ब्रांच दोनों ने अपने अपने गिफ्ट दे दिए हैं। अब देखते हैं तुम क्या लाजवाब चीज लाई हो। जी, मैं जल्दी में थी इसलिए बस ये जेड पेंडेंट ही ला पाई। ये जेड पेंडेंट दिखने में तो अच्छा है, पर हमारे दिए हुए गिफ्ट्स के सामने कुछ खास नहीं। दादाजी तुमसे प्यार करते हैं और तुम उन्हें एक छोटा सा पेंडेंट दे रही हो। ठीक है, मैं भी ये रख लेता हूँ। लिली, मेरे पास भी एक गिफ्ट है। वो बेकार गिफ्ट यहाँ मत निकालना। तुम ये गिफ्ट लेकर आए हो, एक टूटा फूटा केस का बर्तन। शॉन, इस बेकार सी चीज से तुम्हारी औकात का साफ पता चलता है। तुम और तुम्हारा गिफ्ट दोनों ही बेकार है। लिली, तुम्हारा गिफ्ट और तुम्हारे फियांसे का गिफ्ट ना एक कचरे के समान है। बिल्कुल, तुम्हारे इस कचरे के मुकाबले मेरा गिफ्ट बहुत ज्यादा कीमती है। क्या कहा तुमने? ब्राउन फैमिली ने मेरी नाती की जान बचाई है, इसलिए मैं उनका एहसानमंद हूँ। नीना, फिक्र मत करो, मैं उनका शुक्रिया अदा करने जरूर जाऊंगा। सर, अभी अभी पता चला है आज नेथन ब्राउन का 70th बर्थडे है, तो क्या हमें उन्हें कोई गिफ्ट भेजना चाहिए? बिल्कुल, एक बड़ा सा गिफ्ट तैयार करो, मैं खुद देने जाऊंगा। लेकिन सर, ब्राउन फैमिली आपसे मिलने लायक नहीं है। ब्राउन फैमिली ने मेरी नाती की जान बचाई है, मैं उनका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरे गिफ्ट को जज करने वाले तुम कौन होते हो? मेरा गिफ्ट तुम्हारे गिफ्ट से 100 गुना कीमती है। जेसन, जो तुमने दिया है वो बस एक मॉडर्न जेड स्केप्टर है जिसकी मार्केट वैल्यू मुश्किल से 10,000 होगी। और मिस्टर डेविड, आपका 20th सेंचुरी का आर्ट वर्क नकली है जिसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 3,000 होगी। और हाँ मिस्टर टोनी, आपका गिफ्ट थोड़ा बेटर है लेकिन उसकी कीमत भी बस 30,000 के आसपास होगी। और जो मैंने गिफ्ट दिया है 18th सेंचुरी का इंपीरियल कोड की स्नफ बॉटल है जिसकी कीमत है 20 लाख, जो कि सबसे महंगा है। बस करो, तुम बहुत घमंडी हो। तुम्हारे हिसाब से हम सब के सारे गिफ्ट नकली है। शॉन, अगर आज तुमने प्रूव नहीं किया कि ये फेक है तो तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। लिली, क्या यही तुम्हारी पसंद का लड़का है जो बस झूठी और बेबुनियादी बातें करता है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने इसे यहाँ लाकर सब कुछ बिगाड़ दिया। तुम अभी माफी मांगो। लिली, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम निकल जाओ यहाँ से। चलो। दादाजी, अगर आज शॉन यहाँ से गया तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। लिली, तुम्हारे पेरेंट्स दुनिया में नहीं है। मैंने तुम्हारी देखभाल की है, कंपनी की भागदौड़ भी तुम पर सौंपी और आज तुम मुझे घर से जाने की धमकी दे रही हो, वो भी इस